हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो ड्रोन से रिलेटेड होने वाला है। आई होप आप लोग वीडियो के एंड तक देखोगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों में जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों में एक हथियार सबसे बड़ा विजेता बनकर सामने आया है, वो है ड्रोन। और ड्रोन बनाने के पीछे पिछले 4 सालों में दुनिया जैसे भागी है ऐसे कभी किसी हथियार के पीछे नहीं भागी। चाहे कोई देश सुपर पावर हो, चाहे कोई नॉन सुपर पावर हो, चाहे ताकतवर देश हो, चाहे कमजोर देश हो, हर एक देश अपने अपने स्तर पर ड्रोन बनाने में लगा पड़ा है। लेकिन आपने ये बात नोटिस करी होगी कि जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं या तो वो वायुसेना के लिए हैं या फिर थल सेना के लिए। नौसेना के लिए ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जा रहा और वहीं पर सुपर पावर बनने की चाबी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि नौसेनाएं भी उतने ही इफेक्टिव तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके युद्ध पलट सकते हैं जैसे कि वायुसेना और थल सेना पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यूक्रेन ही है, क्योंकि कई लोग ये भूल जाते हैं कि जहां एक तरफ यूक्रेन की थल सेना और वायुसेना ड्रोन के मेरा इस्तेमाल मानना है कि से गाइस अगर रूस ड्रोन जैसी बनाना एक है सुपर तो थल पावर सेना को वायुसेना 2.5 साल से जो युद्ध में हमारा खींच नेवी है रही सबके है, लिए बनाना तो चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेन की नौसेना, वो भी ड्रोन के जरिए। क्योंकि यूक्रेन की नौसेना बहुत ही सस्ते, बहुत ही चीप ड्रोन के जरिए अब तक रूसी सेना के डिस्ट्रॉयर तबाह कर चुकी हैं। जी हाँ, बड़े बड़े बहुत मोस्कोवा गुड क्लास गाइस। के डिस्ट्रॉयर और वाकई रूस फ्रिगेट्स हमारा दोस्त जिन है पर मगर दर्जनों मिसाइलें, बहुत ही वो भी अच्छा। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात रहती थी, जिनसे दुनिया के कई देश कांपते थे, डरते थे, क्योंकि ये इतना कहर उन पर बरसा सकती हैं। उन्हें यूक्रेन की सेना ने बहुत ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के ड्रोन से पानी के अंदर दफन कर दिया। और रूस को सबसे ज्यादा नुकसान भी यही हुआ है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के जो टैंक हैं, आर्म्ड व्हीकल है, इन्हें तबाह करता है तो रूस को फाइनेंशियली इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि टैंक मुश्किल से ऑब्वियसली कुछ गाइस, 100 करोड़ एक रुपए जेस्टर का बनाने के आता लिए है, बहुत ज्यादा बहुत लॉस पैसा नहीं लगता है होगा। गाइस, और लेकिन बहुत नौसेना मेहनत के उसकी शिप उसके साथ बहुत साथ। महंगे होते हैं। एक एक डिस्ट्रॉयर कम से कम 300-400 मिलियन डॉलर का होता है, यानी करीबन 4 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगती है। उसके ऊपर उस शिप में बहुत सारी क्रूज मिसाइलें होती हैं, बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, जिनकी कीमत भी कई सौ मिलियन डॉलर में होती है। यानी कि एक शिप डूबा आपको बिलियन डॉलर की चपत लग जाएगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया ने भले ही इस बात को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन भारत ने बिल्कुल नहीं। हमने इससे सीखा और इसलिए पिछले कुछ समय से बहुत ही गुड। भारत अपनी नौसेना ये के बात लिए सुनकर दिल को ड्रोन सुकून मिल ढूंढ गया रहा था, गाइस। जिससे कि हम दुश्मन को घुटनों पर ला सके। खास करके हम बात कर रहे हैं चीन की, जो कि ऑब्वियसली संख्या गाइस, बल के कारण हिसाब चीन से के अलावा आज हमारा की तारीख दुश्मन और में कौन दुनिया है? की सबसे वही तो बड़ी सबसे बड़ा नौसेना दुश्मन है है। हमारा। भले इनकी शिप की क्वालिटी घटिया हो, लेकिन संख्या बल इनके पास है। ऐसे में भारत इनकी घटिया क्वालिटी को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रोन से तबाह करना चाहता था, कि भारत को पता है कि जैसी चीनी नौसेना की शिप हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, इन पर मिसाइल वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। छोटे से ड्रोन की मदद से ही इन्हें अच्छे से सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन भारत के लिए मुसीबत यह है कि दुनिया का कोई भी देश इस दिशा में अभी तक काम नहीं कर रहा है, और ना ही किसी देश ने इस प्रकार के ड्रोन तैयार किए हैं जैसे भारत को चाहिए थे। ऐसे में भारत ने तय किया कि क्यों ना इस मामले में स्वदेशीकरण किया जाए, इसीलिए डीआरडीओ को यह काम सौंपा गया। डीआरडीओ ने भी इस मामले में कुछ हद तक काम किया, और अब इसमें हमने अपनी एक प्राइवेट कंपनी को ऐड कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय डीआरडीओ ने पुणे बेस सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को यह प्रोजेक्ट दे दिया है, जिसके तहत ये कंपनी भारतीय नौसेना के लिए अंडर वाटर लॉन्च यूएवी बनाएगी। यानी कि ऐसे ड्रोन जिन्हें पानी के अंदर लॉन्च किया जाएगा, यानी कि एक पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले ड्रोन बनाए जाएंगे। और इन ड्रोन का काम बहुत ही खास होगा। ये पनडुब्बी को ऊपर आए बिना ही ये जानकारी देंगे कि सरफेस पर हो क्या रहा है, कितनी शिप्स हैं, किस दिशा में है, एक तरीके से जासूसी कर पाएंगे। इसके अलावा ये यूएवी एक तरीके का वर्सिटाइल ड्रोन होगा, जो कि बैटलफील्ड में भी उतारा जा सकता है। यानी कि कुछ एसेसरी इसमें ऐड करके आप दुश्मन पर हमला भी कर पाओगे इस ड्रोन की मदद से। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स आ रही हैं आगे चलकर इसके कई वेरिएंट तैयार होंगे जो कि अंडर वाटर काम भी करेंगे। यानी कि पानी के अंदर जो माइंस होती हैं उनका पता लगाएंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा दुश्मन की पनडुब्बियां, दुश्मन के जो
छोटे यूएवी ड्रोन होते हैं जो अंडर वाटर काम करते हैं, अगर ऐसा उनकी भारत ने कर डिटेक्शन लिया का ना गाइस, काम तो भी ये फिर करेंगे। यानी कि देखा जाए तो भारत अपनी नौसेना के लिए एक फुल फ्लेज्ड ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है, और ये भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, क्योंकि अभी तक इस पूरी कैटेगरी में कोई भी देश बड़ा काम नहीं कर रहा है। इसलिए भारत को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, और जो फर्स्ट मूवर होता है उसे एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी बम्पर मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में इस कैटेगरी में जब काम ही नहीं हुआ, आप कर रहे हो पहले, तो दुनिया के बाकी देश खरीदने के लिए आपकी तरफ दौड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो था ख़त्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था, और मुझे एक बात अच्छा लगा कि हमारा जो DRDO है, जो सरकारी कंपनियां है ना, वो अभी धीरे धीरे प्राइवेट जो सेक्टर है उन लोगों को भी साथ में लेकर आ रहा है। ये जो प्राइवेट कंपनी है और हमारा जो DRDO है, ये दोनों मिलकर जब ये अंडर वाटर ड्रोन के ऊपर काम करेगा, तो आप लोग सोचो ये जो प्रोडक्ट बनकर जब रेडी होगा, तो ये चीन के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। बल्कि चीन के लिए नहीं, जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उन सब के लिए ये डेडली साबित हो सकता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करना शुरू किया जाए। तो इस वीडियो में जहाँ तक पता है क्या, ये जो ड्रोन है ये एक जासूसी ड्रोन होने वाला है, और इसको पनडुब्बी से लॉन्च किया जाए। मगर इसके बाद इसका और भी जब वेरिएंट्स बनाया जाएगा, तो उसमें अटैक करने का जो कैपेबिलिटी है उसको डाल दिया जाए। तो ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मगर मैं यही चाहता हूँ कि ये सिर्फ न्यूज़ बनकर ना रह जाए। तो जाते जाते एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में जो एक्सपोर्ट का बारे में बात किया गया है, इससे मैं डिनाई नहीं करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको बना के हमारा जो नेवी हो उसको मजबूत बनाए। उसके बाद दोस्तों मेरा एक ही मेन मुद्दा है, क्या ये सच में बनकर रेडी होगा कभी भी? अगर हुआ तो ऑब्वियसली गाइस इसके ऊपर रिएक्शन लेकर तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओवरऑल दोस्तों वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग के इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसी तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।